नवादा के सांसद विवेक ठाकुर के ऊपर जब सवाल उठा कि उन्होंने नवादा को छोड़ करके 15 लाख रुपया इंदौर के किसी एक फर्जी कॉलेज को कैसे दे दिया सांसद निधि से, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो उनका जवाब आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवादा में उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में मुख्यतः दो बातें उन्होंने कही। एक बात तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कपिल सिब्बल का नाम लिया उन्होंने कहा कि पटना के बोरिंग रोड में जाके देखिए, आधा रोड जो है वो कपिल सिब्बल के नाम से, कपिल सिब्बल के सांसद निधि फंड से बनाया हुआ है। तो वो तो बिहारी नहीं है, वो बिहार में आकर के दिए, पैसा नहीं दिए। अब लोगों को लगेगा, वहाँ के जर्नलिस्ट को भी नहीं पता था, लोगों को लगेगा सही बात है, लेकिन सही बात ये नहीं है। सही बात ये है कि कपिल सिब्बल 6 साल बिहार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, 1998 से लेकर के 2004 तक। तो जब सांसद बिहार से रहे हैं तो रोड जाकर के बनाएंगे दिल्ली में, जब वो चांदनी चौक से उसके बाद लोकसभा जीते 4 में, तब फिर चांदनी चौक में बनाए हैं। वो तो बिहार में थे तो बिहार में ही बना रहे थे और बिहार में ही बनाया है उन्होंने। दुर्भाग्य क्या है कि दोनों पार्टी को अध्ययन का अब समय पूर गया, इसलिए देश से ही जो है अलगाव हो गया है, इसलिए देश विरोधी ही काम में लगे हुए। हर एक सांसद को सांसद निधि से 50 लाख रुपए का प्रावधान है। देश के किसी भी कोने में वो किसी भी काम के लिए लिख सकते हैं, मतलब जो प्रावधानों के दायरे में। आप इसलिए जानते होंगे कि जब आपदा आती है तो विभिन्न दल अपने सांसदों को कहते हैं कि आप दीजिए। हम लोगों ने केरल में भी दिया है, बंगाल में भी जब आया तो वो तो दिया है। हमने जब राज्यसभा में थे तो हम उत्तराखंड में भी हम दिए हैं, गौशाला का एक शेड बनाने के लिए भी हमने वहां पर दिया है। और जिस जगह के हम विद्यार्थी रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के, तो सभी पूर्व छात्र जो जिसकी क्षमता थी वो अपने योगदान किए। हमने भी वहां पर किया था, अपने राज्यसभा फंड से 10 लाख रुपया वो उस ऑडिटोरियम के निर्माण में दिया। अमिताभ बच्चन भी वहां के विद्यार्थी थे, उन्होंने निजी रूपे 51 लाख रुपया दिया। परवेश वर्मा दिल्ली के मंत्री हैं, वो भी वहां के विद्यार्थी रहे, उन्होंने भी, उस समय वो सांसद थे, उन्होंने भी अपना दिया। तो ये प्रावधान रहता है। आप बिहार में भी बहुत देखते होंगे कि कई सांसद का निधि जो है तो बहुत लोग लाते हैं, गांव के कहीं रास्ता बना रहे हैं, कहीं पटना में। आधा पटना का रास्ता बोरिंग रोड का कपिल सिब्बल के फंड से बना हुआ है। तो ये अध्ययन और जानकारी थोड़ी रखनी चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चिंता करें कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी बातें जो करना शुरू कर दिए उनके नेता, उनको संभालें। इसलिए हमको तो लग रहा है कि अब कोई भूमिका नहीं मिल रही है आने वाले चुनाव में। देख रहे हैं प्रियंका गांधी को लोग जल्दी जल्दी आगे करना शुरू किया है, और वो घूम रहे हैं जर्मनी में, गाड़ी देख रहे हैं, देखे हैं ना वीडियो में। तो यही तो दुर्भाग्य है। एक तो जो है चुनाव हारने के बाद 1.25 महीना से अभी घूम के अभी पहुंचे बिहार। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि 50 लाख रुपया देने का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है आपका। 2023 में ये 25 लाख था, बाद में मोदी सरकार ने इसको बढ़ा करके 50 लाख कर दिया। और इस फंड को अलग से देने का प्रावधान इसलिए लाया गया है 2-3 कारणों से। पहला कारण कि अगर किसी राज्य में किसी तरह की कोई आपदा आ रही है, विपदा आ गई है, तो ऐसे स्थिति में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपका राज्य बहुत ज़्यादा अमीर है, तो हो सकता है कि आप जो है बैलेंस करने के लिए सांसदों को ये दिया गया है कि आप वहाँ पे दे सकते हैं, दूसरे राज्यों में गरीबी को देख करके या दूसरे राज्यों में बेहद जरूरी काम को देख करके दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिस कॉलेज को आपने दिया है, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, उस कॉलेज में कितना फर्जीवाड़ा है, उसका कोई वेबसाइट, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, कुछ भी उस कॉलेज की क्या स्थिति है, उसके लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक फर्जी नहीं कहेंगे, रजिस्टर्ड तो है ही वो, लेकिन एक जबरदस्ती का बनाया हुआ कॉलेज है जिसका ना प्रिंसिपल का पता है, ना डायरेक्टर का पता है, ना कुछ पता है, ऐसे कॉलेज को आपने 15 लाख रुपए दे दिया। तो क्या आपके नवादा में ऐसे नहीं थे? तीसरा, आप आ जाइए, अपने टेन्यूर पे आ जाइए। आप दूसरे जगह खर्चा कर रहे हैं। आप अपने राज्यसभा का बारे में चर्चा किया कि आप राज्यसभा में सांसद थे, तो आपने इतना खर्चा किया, बाहर दिया, किरोड़ीमल कॉलेज को दिया। तो भाई आप किसी कॉलेज के छात्र हैं तो अपना पैसा, कमाई का पैसा दे दीजिए सैलरी से। आप सांसद निधि का पैसा जो है दे दीजिएगा, वोट लीजिएगा नवादा के लोगों से और पैसा दे दीजिएगा ले जा करके अपने कॉलेज को, अपने प्रिंसिपल को, अपने गुरुजी को, अपने पंडा पुजारी, जिसको भी, मतलब
अपना पर्सनल काम थोड़ी ना आप कर रहे हैं। सांसद निधि आपको पर्सनल काम करने के लिए, ये अपने शिक्षक महोदय को, अपने करीबियों को खुश करने के लिए थोड़ी मिला है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप अपना राज्यसभा का बात कर रहे थे, राज्यसभा का भी आप देख लीजिए। राज्यसभा में आपको 4 साल आप रहे हैं, आपको एंटाइटलमेंट 20 से 2024 तक 22 से 24 2 साल रहे हैं आपको एंटाइटलमेंट था 7 करोड़ रुपया। उस 7 करोड़ रुपया में से आपको रिलीज कर दिया गया मात्र 4.5 करोड़। भाई बाकी का 2.5 करोड़ रुपया क्यों नहीं रिलीज हुआ? 2.5 करोड़ रुपया जो रिलीज नहीं हुआ वो आपके निकम्मे बन के कारण रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो है वो कोई काम दिया नहीं होगा, सरकार को रिकमेंड किया नहीं होगा, रिकमेंडेशन गया नहीं तो रिलीज नहीं हुआ पैसा। रिलीज भी जो हुआ उसमें से 4 करोड़ 43 लाख जितना था, क्योंकि भाई पैसा आ गया है तो खर्च तो कहीं ना कहीं आप दिखा ही दीजिएगा। आपने दिखा दिया 4.5 करोड़ में से 4 करोड़ 43 लाख रुपया आपने दिखा दिया, लेकिन काम कितना कंप्लीट हुआ है? 520 काम आपको करना था। आपने खुद दिया है ये प्रोजेक्ट बना के सरकार को 520 काम करने के लिए, और उसमें से आज तक कंप्लीट कितना हुआ है? मात्र 299। ये 221 जो काम बचा हुआ है कब पूरा होगा? ये सांसद आपका राज्यसभा का खत्म हुए भी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से आप लोकसभा के भी सांसद बन चुके हैं। पैसा भी आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, जहाँ तहाँ भेज रहे हैं, दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं। तो ये जो बाकी का पैसा आप उठा लिए हैं, 4 करोड़ 43 लाख रुपया सारा पैसा उठा लिए हैं, काम आप आधा किए, 43% आपका भी फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। 520 काम में से 299 काम किए हैं, 221 काम अभी तक आपने किया ही नहीं है। तो फिर कैसे आप अपना 30 मार्का बखार रहे हैं? अब आ जाइए लोकसभा के ऊपर। लोकसभा में भी आपको अभी तक 9.8 करोड़ का एंटाइटलमेंट मिला है। खर्च तो आपने 0 रुपीज किया हो तो साफ दिख जाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा और जाइएगा तो अभी तक आप रिकमेंड ही किए हैं मात्र 32-33 लाख रुपए का, 64 लाख रुपए का आपने रिकमेंडेशन किया है। हाँ, 62 लाख रुपए का, 62,46,446 रुपए का रिकमेंडेशन किया है। उसमें से आपका 14,99,000 रुपए तो आपने इंदौर को ही दे दिया। तो आपने नवादा की जनता को पिछले 1.5 सालों में रिकमेंड सिर्फ कितना किया है? 47,47,446 रुपया ये रिकमेंड किया है। यानी कि सिर्फ सरकार को बताया है कि पैसा दीजिए, हम यहाँ खर्च करना चाहते हैं, यहाँ नली बनाना चाहते हैं, यहाँ गली बनाना चाहते हैं, यहाँ कमरा बनाना चाहते हैं। अभी आपने खर्च कुछ नहीं किया है, वो अभी सैंक्शन होगा और फिर आप खर्च कीजिएगा। तो खर्च तो 0 है आपका। तो फिर 1.5 सालों में, और इसी 1.5 साल में लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, आप क्यों नहीं खर्च किए हैं? वो जवाब दीजिए ना। ये क्यों बहाना बना रहे हैं? कपिल सिब्बल का जो है बोरिंग रोड में सारा रोड कपिल सिब्बल के नाम पे है। कपिल सिब्बल ने काम किया होगा, तभी तो उनका अभी भी जो है वो नाम आप भी जप रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर रहे थे 98 से लेकर 2004 तक। आपने दिया होगा और बाकी जहां पे भी दिया होगा। तो इसलिए सांसद महोदय थोड़ा बहानाबाजी करना बंद कीजिए, कम कीजिए। वैसे भी नवादा की जनता बेवकूफ़ है ही, जो लगातार पिछले 50 सालों में सिर्फ 2 सांसद तो अपना लोकल बिहारी चुना ही है, बाकी सब तो बाहरी ही चुन देता था। शुरू से आज़ादी से लेकर के आज तक लोकल जो बिहार का सांसद सिर्फ 2 था, उसमें से भी एक तो जो है वो गया से थे, आए थे सूर्य प्रकाश पुरी, लेकिन कम से कम आए थे, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हारने के बाद जो दिल्ली गए उसके बाद दिल्ली ही रह गए, कभी नहीं आए वापस लोगों के बीच में। तो नवादा की तो किस्मत खराब ही है। बाकी आप बचा खुचा जो है वो आप भी खराब, अपना जो हिस्सा है खराब करने का। 5 साल से ज़्यादा तो कोई टिकता नहीं है नवादा में, तो आप भी 5 साल रहिएगा, उसके बाद टाटा बाय बाय करके चले जाइएगा। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।